स्वागत है आपका एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल अचीवर क्लासेज बोछा पे, जहां हम कर रहे हैं एवरेज की क्लास को कंटिन्यू। एवरेज का इससे पहले 12 वीडियो बन चुका है, यह 13वां वीडियो है। इसलिए जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले ताकि आपको सारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं गेंदबाजी पर आधारित प्रश्न। और इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़े थे बल्लेबाजी पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो बल्लेबाजी पर आधारित प्रश्न अच्छे से करवा चुके हैं और हम जैसा कि बहुत ही बारीकी से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों से भी नम्र निवेदन है कि प्लीज़ कॉपी पेन निकाल के बैठे और इस तरह से नोट करें। टाइप बाय टाइप बहुत ही अच्छे से पढ़ा दिया गया है एवरेज। और चलिए देखते हैं हम यह गेंदबाजी पर आधारित प्रश्न को हम किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो गेंदबाजी पर आधारित प्रश्न किस तरह से बनाते हैं इसको देखने के लिए देखिए लिखा हुआ है गेंदबाजी। हम बताए थे औसत बराबर क्या होता है, दिया गया रन बटे लिया गया विकेट। गेंदबाजी यह होता है। और गेंदबाज अच्छा कब कहलाता है, जब वह कम रन देकर ज़्यादा विकेट लेता है, यानी कि कम रन में ज़्यादा विकेट देता है तो वह गेंदबाज अच्छा कहलाता है, ठीक है। जबकि बल्लेबाज अच्छा कब कहलाता है, जब वह, ठीक है, ज़्यादा रन मारता है, ठीक है। गेंदबाज अच्छा कब कहलाता है, जब वह कम रन देता है। आपको यह बात समझना पड़ेगा। अगले 2 क्वेश्चन में हम उसी लैंग्वेज को लिखेंगे। यह खाली बेसिक समझाना है, इसलिए हम इस वीडियो को लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। कहता है एक गेंदबाज की गेंदबाजी औसत प्रति विकेट 13.5, यानी कि एवरेज उसका क्या है कि मान लो कि मोटा मोटी एक विकेट पर वह 13.5 रन का एवरेज है, ठीक है। यानी कि एक विकेट लेकर के एक विकेट दे करके वह 13.5 रन लेता है, ठीक है। अगली पारी में वह 30 रन देकर 5 विकेट लेता है। अगली पारी में वह क्या करता है, 30 रन देता है लेकिन 5 विकेट लेता है, ठीक है। तो उसका औसत क्या हो जाता है, 13 हो जाता है। तो लिए गए विकेट की कुल संख्या, यानी कि उसके द्वारा लिए गए विकेट की कुल संख्या। इसका 2 तरीका हम देखेंगे, जो कि एक बेसिक होता है, जैसा कि हम बार बार आपको पहले से भी इस वीडियो में दिखाते हैं कि एक बेसिक तरीका देखना है और एक जो बनाने का तरीका होता है वो देखना है कि शॉर्ट कैसे बनाते हैं। तो बेसिक की बात करें तो उसका गेंदबाजी औसत प्रति विकेट कटा 13.5 है। तो अगर हम मान लें विकेट की संख्या x है, विकेट अगर x है, ठीक है, और औसत कहता है 13.5 है, तो आप रन बता देंगे इतना 13.5x हो जाएगा। 13.5x यानी कि अभी तक x विकेट पर 13.5x रन लिया हुआ है। कहता है अगली पारी में वह 30 रन देता है, तो 30 रन जोड़ दिए तो यह क्या हो गया, अगली पारी का रन हो गया, ठीक है। और 5 विकेट लेता है तो उसका औसत 13 हो जाता है। यानी कि रन जो हुआ, आप विकेट कितना ले लेता, पहले से x लिया हुआ था, अब विकेट कितना हो जाएगा, x + 5। टोटल रन में विकेट से भाग दिए तो औसत कहता है 13 हो जाता है। यहाँ से हम सोल्व करके भी x का मान निकाल लेंगे। तो 13.5x + 30 बराबर 13x + 65। इधर से इधर आ जाएगा 0.5x बराबर, उधर जाएगा 35, x बराबर 35/0.5 70, यानी कि x बराबर 70। विकेट x लिया हुआ था पहले से। कहता है कुल विकेट कितना लिया था, ये तो x माने थे पहले ही जब 13.5 औसत था। 5 को विकेट और ले लिया है, यानी कि कुल विकेट जो हो जाएगा वह 70 + 5 यानी कि 75 विकेट। लेकिन आप बार बार जानते हैं कि इस तरीका को हम फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। यह एक वीडियो में नहीं, पिछले सारे वीडियो में हम बता चुके हैं कि बेसिक तरीका फॉलो नहीं करते हैं। तो गेंदबाजी वाला सवाल को हम कैसे बनाएंगे, आइए उसको देखते हैं। गेंदबाजी पर आधारित सवाल को कैसे बनाते हैं, इसको हम एलिगेशन पर उठा के ले जाएंगे। गेंदबाजी वाले जो भी सवाल है इसको हम एलिगेशन पर उठा करके ले जाएंगे। देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। तो एक गेंदबाज की गेंदबाजी औसत प्रति विकेट 13.5 है। अभी कितना था, 13.5 था, एक साइड लिख लिए। कहता है अगला 30 रन देकर वह 5 विकेट लेता है। भाई 30 रन देता है, 5 विकेट लेता है। एवरेज तोरा से पूछे तो कितना कहोगे, 6 कहोगे, तो 6 हो जाएगा। एक एवरेज ये हो गया, एक एवरेज ये हो गया। तो उसका औसत कितना हो जाता है, 13। टोटल औसत को हम बीच में डालेंगे, यहाँ से हम रेशियो निकाल लेंगे। इस तरीक़ा से बनाना है। 30 रन देकर के 5 विकेट लेता है, काट देंगे, यहाँ से एवरेज निकल जाएगा। 13.5 था यहाँ से जब हम निकालने चलेंगे तो 0.5 होगा, इधर घटा लेंगे 7 होगा, 0.5 इधर 0, 5 से 14 मरतबा यानी कि 14.1 हो गया। 14.1 विकेट का अनुपात हो जाएगा। किसका वैल्यू, किसी न किसी एक का वैल्यू दिया हुआ रहता है। यहाँ किसका वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ कहता है वह 30 रन दे करके, यहाँ पे 30 रन दे करके 5 विकेट ले रहा था, तब ना यहाँ होता था। यानी कि 30 रन दे करके 5 विकेट ले रहा था, यानी कि इस एक की वैल्यू अगर 5 है तो इस 14 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 70। तो 70 विकेट पहले ले लेता, 5 विकेट अब ले लिया। कुल विकेट की संख्या आपसे पूछ रहा है, कुल विकेट 70 + 5 कितना हो जाएगा,
75। हमको एलिगेशन लगा करके इस क्वेश्चन को बना देना है। या 1 बराबर यदि 5 तो टोटल 14 1 15 15 बराबर कितना 75। एलिगेशन लगाओ, गेंदबाजी के सवाल को चंद सेकेंडों में उड़ाओ। ठीक है, तो चलते हैं और क्वेश्चन की ओर हम देखेंगे। यह बात आपकी माइंड में समझ में आ जाएगी। तो आप लोग इसको पॉज करेंगे, लिखेंगे, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, देखेंगे इसको कि एक गेंदबाज की गेंदबाजी औसत प्रति विकेट 16.2 है। बस एलिगेशन लगाने के तरीका बता ही रहे, 16.2 है। अगली पारी में वो 36 रन देकर 4 विकेट लेता है। 36 रन देता है, 4 विकेट लेता है। एवरेज की बात की कितना होगा 9 यहाँ रखना है। ठीक है, तो उसका औसत कितना हो जाता है 16 को बीच में रखना है। यहाँ से हम रेशियो निकाल लेना है। रेशियो निकालेंगे तो 16 में से 9 घटाते हैं 7, यहाँ 0.2 हटा देंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, 9 7 16 0.2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ से यानी कि अगर रेशियो निकालने की बात करें 270 या आप काट भी सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। काट लीजिए तो ये 35 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि 35:1 का रेशियो हुआ। यहाँ से आप अगर आपसे पूछ रहा है किसका वैल्यू दिया हुआ है, तो जी इसका वैल्यू 4 विकेट हमको पता था। ये 4 विकेट पता है, ये 36 रन पर 4 विकेट लेता है, यानी कि 1 बराबर यदि 4 है। ठीक है, तो यहाँ से 35 बराबर कितना होगा, तो 35 चौका 30 चौका 120 और 5 चौका 20 140, ये होगा। कुल विकेट कितना हो जाएगा, कुल विकेट 140 प्लस 4 यानी कि 144। अब तक कितना विकेट लिया 144। तो अब तक कितने कुल विकेट लिए गए, विकेट की संख्या, तो लिए गए विकेट की संख्या कितना हो गया 144 टोटल विकेट। अगर पूछता कि पहले कितना लिया था तो 140 ही लिया था, या 1 बराबर यदि 4 है तो 36 बराबर 144 वैसे भी निकल जाएगा। अब कहता है उसने अब तक कितने रन दिए ये भी ज्ञात करे। तो भाई एवरेज तो हमको पता था, टोटल कितना लिया विकेट 116, यानी कि कुल रन निकालने के लिए 144 विकेट है। अब कुल एवरेज कितना है, तो कुल एवरेज कितना है 16, इससे हम गुना करा देंगे तो 144 गुने 16, यहाँ से मेरा टोटल रन निकल जाएगा। अगर वो नहीं तो इतना में इतना से और इतना में इतना से गुना करा के फिर भी जोड़ेंगे फिर भी आ जाएगा, लेकिन ये 2 बार करना पड़ेगा। जब टोटल एवरेज हमको पता है ही कुल एवरेज कितना है 16 है और कुल विकेट हम निकाल ही लिए 144, तो कुल रन निकालना है तो 144 में 16 से गुना करवा देंगे और आंसर आपके सामने हो जाएगा। 144 में जब 16 से गुना कराएंगे तो 16 चौका 64 के 4 हासिल 6, 16 चौका 64 तो 76 के 0 और 16 का 16 7 23, यानी कि कुल रन हो जाएगा 2304। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। बस एलिगेशन लगा देना है, बल्लेबाजी का क्वेश्चन बन जाएगा। और कैसे लगाना है इसको हम 2-4 क्वेश्चन से समझ ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तब तक आप लोग पॉज करेंगे, लिखेंगे, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि एक गेंदबाज का औसत 24.85 है। गेंदबाज का औसत जो है 24.85 रन प्रति विकेट दिया हुआ है। वह अगला जो है 52 रन पर 5 विकेट लेता है। 52 रन पर 5 विकेट लेता है, तब काट दीजिएगा तो 10.4, यानी कि 10.4 ये औसत। तो यही लैंग्वेज लिखा हुआ है, इस लैंग्वेज तो उसका औसत जो है 0.85 से सुधर जाता है। सुधरना का मतलब हम कोष्ट में देखिए यहाँ लिख दिए घट जाता है। बल्लेबाजी में जो होता है उसका उल्टा हम गेंदबाजी में 0.85 से सुधर रहा है, इसका मतलब आप रन कम दे रहे हैं, आप बिगड़ रहे हैं गेंदबाजी करने में, आपका गेंदबाजी ख़राब हो रहा है। यानी कि बस सीधा बात देहाती लैंग्वेज में समझिए कि क्या कहता है, आप ज़्यादा पिटा रहे हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं ज़्यादा रन दे रहे हैं। तो कह रहा है सुधरने का मतलब कमेगा गेंदबाजी में और बिगड़ने का मतलब बढ़ेगा। इस बात को आप समझिए, ना कि सुधरने का मतलब आप क्या कर लीजिएगा जोड़ लीजिएगा कि सुधर रहा है तो जा जोड़ देना है। गेंदबाजी में वो बात नहीं करना है, इसलिए हम ये क्वेश्चन में लिख दिए। इस बात को आप कॉमन सेंस से पूरे बुद्धि से समझिए। ठीक है, तो उसका इतना से सुधर जाता है, 0.85 से सुधर जाता है। तो बोलो 0.85 से सुधर जाता है, यानी कि क्या होगा घटेगा, यानी कि 24 हो जाएगा। 24.85 से 24 हो जाएगा, दिया नहीं हुआ था। यहाँ से हम लगा के रेशियो निकालेंगे 0.85। ठीक है, और इसको जब घटाएंगे तो 0.6 तो हो जाएगा 11 और 11 13 24, यानी कि 13.6। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपकी मन यहाँ ही कर लीजिए, यहाँ ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 से 10 काट लीजिए। 17 से 17 8 136, 17 5 85,
इस बात को आप भली भांति जानते हैं, लघुत्तम लेकर के गुना कराएंगे तो आएगा यहाँ से 80/5 काटेंगे तो 5 से 16। अच्छा, ये काटने का कोई ज़रूरी नहीं था, क्योंकि रहने दो, दिमाग तो ये भी होना चाहिए। 80/5 दिया हुआ है कि वह 80 रन पर 5 विकेट है, 52 रन पर 5 विकेट देता है, यानी कि बस यह 5 तो आ ही गया। तो 5 की वैल्यू 5 है, 5 बराबर यदि 5 है तो 80 बराबर 80 होगा। कहता है उसने कितने विकेट लिए थे अंतिम मैच तक, यानी कि अंतिम मैच तक उसने लिया कितना था, 80 आंसर। पूछता कुल विकेट कितना लिया, तो कुल विकेट कितना लिया, 85 लिया कुल विकेट। अगर कुल विकेट पूछता तो 80 + 5 85। लेकिन कहता है अंतिम मैच तक कितना विकेट लिया था, तो ये हो जाएगा आपका 80 आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? नहीं काटे इसलिए क्योंकि आराम से 5 का दिया हुआ है, 5 आयल है, कौन जरूरी हमको काटना है, ये भी कॉमन सेंस होना चाहिए। काट भी लेते तो 16 आता, 1/5 फिर 16/80 निकालने जाते, कोई ज़रूरी नहीं था ऐसा निकालना। हमको यहाँ समझाने का मकसद ही था कि गेंदबाजी में जब सुधरने की बात करता है तो वहाँ पे घट जाता है। इस लैंग्वेज की बात कीजिए और इस लैंग्वेज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये गेंदबाजी के लिए कि सुधर जाता है। यहाँ पे क्या है, सुधर जाता है। सुधरना का मतलब गेंदबाजी में घट जाना। बात समझ में आया? 24.85 था, 85.85 सुधरा, यानी कि उतना घट जाएगा गेंदबाजी में। पहुँच कीजिए, लिखिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पर आधारित। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक गेंदबाज का औसत जो है गेंदबाजी है 12.4 रन प्रति विकेट है। औसत कितना है, 12.4 रन प्रति विकेट है। लिख लें। कहता है वह 25 रन देकर 1 विकेट लेता है। भाई 25 रन देकर के 1 विकेट ले रहा है तो औसत कितना रहेगा, 25 रहेगा प्रति विकेट है। लिख लिए। कहता है तो उसका औसत जो है 0.6 से ख़राब हो जाता है। वो क्या लिखे, सुधर जाता है, वो लिखे हम ख़राब हो जाता है। हम यहाँ कोस्ट में लिख दे रहे हैं कि बढ़ जाता है, घट जाता है, लेकिन वहाँ आपको लिखा हुआ नहीं रहेगा। इस बात को आप खुद समझिए कि गेंदबाजी में कहेगा सुधर रहा है, इसका मतलब घट रहा है, और ख़राब हो रहा है इसका मतलब बढ़ रहा है। इस बात को समझिए। हम यहाँ लिख दे रहे हैं लेकिन वहाँ लिखा हुआ नहीं रहेगा। हमको समझाना था, कंसेप्ट समझाना, इसलिए हम इसको लिख दे रहे हैं। तो यानी कह रहा है 0.6 से ख़राब हो जाता रहा, इसका मतलब बढ़ जाता है। 12.4 था, 0.6 ख़राब होकर 13 हो जाता है। यहाँ से घटा लेंगे, 13 12 25 है। यहाँ से इसको जब हम निकालेंगे तो हो जाएगा पॉइंट कितना, 6। इसको जब घटाएंगे तो ठीक है, 12.4 है, और इसको जब हम घटाएंगे हो जाएगा 0.6। ठीक, सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से एक 0 इधर आ जाएगा, 6 से 20 मरतबे, ये 1 मरतबे, 1:20 का रेशियो हो गया। अब जब 1 बराबर 1 दिया हुआ है, क्या विकेट नहीं तो 1 विकेट ही दिया हुआ था, कोई निकालने का जरूरी है। कहता है अंतिम मैच से पहले विकेट तक उसने किया, तो अंतिम मैच में उसने कितना विकेट लिया, 1 विकेट लिया जो दिया हुआ है। तो उससे पहले तक उसने कितना विकेट लिया, 20 विकेट लिया। यही 20 विकेट आपका आंसर हो गया। क्योंकि 1 का वैल्यू जब 1 दिया हुआ है तो 20 का वैल्यू कितना होगा, 20 निकालने का जरूरी नहीं है, दिया हुआ है। इतना कॉमन सेंस कितना बार बता चुके हैं। हाँ, यही आपको अगर पूछता है कुल विकेट, तो फिर वही बात जोड़ लेते। कुल विकेट कितना हो जाता, 20 गो प्लस 1 गो, तो 21 हो जाता। लेकिन आपको क्या पूछ रहा है यहाँ, अंतिम मैच से पहले तक उसने कितना था। अंतिम मैच में 1 विकेट लिया था, उससे पहले तक उसने 20 विकेट लिया था, तो 20 आपका आंसर हो गया। पॉज करेंगे, लिखेंगे इसको आराम से। तो हम अब आप लोग लिख लिए होगा पहुँच करके, और नहीं लिखे हैं तो पीछे पैक कीजिए और लिखिए। अब बात कहने का मतलब ये है कि इस बात को आप लोग माइंड में समझा लें कि क्या किए हम, बहुत ही अच्छे से, अच्छा से नहीं, बहुत अच्छा से एवरेज का सारा टाइप ख़त्म कर दिए। ठीक है, अच्छा से नहीं, बहुत अच्छा से, इसका मतलब समझ लीजिए। बारीकी से अगर हम जो बात बोलने की कोशिश किए हैं, बोल के समझाने की, उस बात को आप समझने की कोशिश करेंगे तो एवरेज आपका बहुत आसान हो जाएगा। बात रहा कुछ क्वेश्चन और करवाने की, तो एक और वीडियो बना करके उसमें कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन हम करवा देंगे। ठीक है, लेकिन आपका टाइप यहीं तक ख़त्म हो गया। अगर कुछ नया क्वेश्चन बनता है तो उसको हम फिर से करवाएंगे, इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप लोग प्लीज़ सारे वीडियो को जो
डला हुआ है उसको देखे, दोबारा कंसेप्ट रिवाइज करें। अगर एक बार में नहीं समझ में आया, दोबारा में आपको 100% गारंटी है कि आपको समझ में आएगा। और जिस दिन से इस तरीक़ा से आप लोग बनाना शुरू कर देंगे, एवरेज आपका 30 सेकंड से ज़्यादा का क्वेश्चन रहता ही नहीं है। 30 से 40 सेकंड बहुत हो गया, ठीक है। 1 मिनट देने का कोई ज़रूरी नहीं है, 30 से 40 सेकंड बहुत हो गया क्वेश्चन का। तो चलिए आशा और उम्मीद के साथ आज की कहानी को यहीं तक ख़त्म करते हैं। चूँकि आज क्लास बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए थक चुका हूँ, देख रहे पसीना निकल रहा है। तो आज की क्लास को यहीं तक ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम मिलते हैं फिर से एक अगले वीडियो में, ठीक है। क्या होगा सो देखेंगे आगे। कुछ मिसलेनियस इसका क्वेश्चन मन है करवाने का, करवा देंगे और फिर कोई नया टॉपिक चालू करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और इसी तरह से देखते रहिए, आते रहिए और हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। और ज़्यादा कुछ कॉमेडी कुछ आजकल नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा मूड सही नहीं चल रहा है, बात समझे। और क्यों नहीं सही चल रहा है उसका बात की बात है, मेरा मूड ख़राब है। तो बात ख़त्म, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।